सुल्तान के बारे में आज पढ़ाते हैं। रजिया सुल्तान क्या थी? देखो, रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश और शाह तुर्की क्या थी? पुत्री थी। और रुकनुद्दीन फिरोज जो थे इनके पुत्र थे। देखिए एक बात क्या है कि ये इल्तुतमिश जो चाहते थे कि मेरी बेटी रजिया सुल्तान ही मेरी उत्तराधिकारी बने, लेकिन इनकी माँ नहीं चाहती थी। भाई माँ चाहती थी मेरा बेटा ही बने, मेरी बेटी क्यों बनेगी? ठीक है, तो आज हम रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रजिया सुल्तान क्या था? रजिया सुल्तान जो था कि इनकी पुत्री थी। रजिया सुल्तान की जो पति थे अल्तुनिया, ये अल्तुनिया भटिंडा क्या थे? गवर्नर थे। ठीक है, और रजिया सुल्तान का विद्रोह भी अपने पति अल्तुनिया से ही हुआ। और यदि बात करें, इनका गुलाम था जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत से इनका प्रेम चल रहा था, गुलाम था और गुलाम साथ ही इनका प्रेम चल रहा था। ये बात तो जलालुद्दीन याकूत ये अबिसिनिया का निवासी था। एग्जाम पूछा जाता है जलालुद्दीन याकूत कहाँ का निवासी था, तो अबिसिनिया का निवासी था। फिर बात करते हैं कि इल्तुतमिश 1233 ईस्वी में ग्वालियर अभियान दौरान जब 1233 ईस्वी में जो ग्वालियर अभियान कर रहा था, तो उसी दौरान रजिया सुल्तान ने स्वयं को उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन मैंने बताया ना कि षड्यंत्र द्वारा, भाई ये शाह तुर्कीन तो षड्यंत्र करने में आ गए हैं। ये तो अपने भाई को षड्यंत्र करके मरवा दी, फिर अपनी बेटी को कैसे बनने दे? भाई बेटी है तो आपसे मारेगी नहीं, लेकिन हाँ उसको षड्यंत्र करके जो है कि उसे सिंहासन शासन से मारे अपनी बेटे को ही बना देती है। तो शासन किसको? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बनाती है। लेकिन कार्यक्रम आगे नहीं चला। रजिया सुल्तान ही बहुत चलाक लेडीज थी। ठीक है, रजिया सुल्तान लाल वस्त्र धारण करती थी और लाल वस्त्र जो था ये दिल्ली सल्तनत में न्याय मांगने का प्रतीक था। ठीक है, रजिया सुल्तान नमाज के समय जब जनता जो वहां नमाज पढ़ रहे थे, उसी नमाज समय जाती है और वर्णन करती है अपनी बातों की। जो मेरी माता है और जो मेरे भाई है यानी शाह तुर्कीन और रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इनके अत्याचारों के बारे में बताती है कि मेरे ऊपर इतने अत्याचार करते हैं। साथ ही साथ जब ये बताने के बाद ये जनता क्या होती है? आक्रोश में आती है और इन पे क्या करती है? आक्रमण करती है। आक्रमण करने के साथ साथ ही इन्हें क्या कर लेती है? गिरफ्तार कर लेती है, यानी बंदी बना लेती है। फिर क्या करते हैं? शासक बनती है कौन? जब शासक बन जाती है रजिया सुल्तान, तो जब रजिया सुल्तान जब शासक बनती है तो इन्हें क्या करती है? भाई साहब ही बनवा देती है, जब गिरफ्तार हो बनवा दी। बाद में हम सुनते हैं रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड कितना था? 1236 से 1240 तक, क्योंकि 1236 तक जो है ये रुकनुद्दीन फिरोज शाही शासनकाल किए थे। ठीक है, अब बात करें, ये शासक बनते ही विरोधियों का दमन कर दिया। भाई जब शासक बने, जो उनके विरोधी में है उनको भाई मार दो, और जो इनका सहयोग किया उसको ऊंचा उठा दो। इन्होंने ऐसा कंसेप्ट बनाया और समर्थकों को क्या ऊंचे पद दिया। और इनका जो प्रमुख विरोधी माने जो विरोधी था, इनका प्रमुख विरोधी था निजाम उल मुल्क जुनैदी था। ठीक है, रजिया सुल्तान मंगोलों के प्रति अस्तेय नीति अपनाया। और जो सबसे आईएमपी क्वेश्चन इनका बनता है वो होता है इन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग किया। साथ ही साथ इसने कुबा कोट और कुल्हा टोपी का वस्त्र धारण किया। साथ ही साथ इनकी मृत्यु इनके भाई मुजुद्दीन बहराम शाह ने ही कर दिया। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथ नामक स्थान पे इनकी मृत्यु और इनको इनकी हत्या कर दिया। ठीक है, ये एक पॉइंट लिखा नहीं गया, लेकिन जानती रजिया सुल्तान जो थी ये दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट लेडी थी, शासिका, और अंतिम लेडी शासिका भी थी। तो तब तक के लिए मैं रजिया सुल्तान बारे में हमने देखा कि रजिया सुल्तान किस तरह से चलते हैं। अब रजिया सुल्तान बलबन बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। देखो मैंने फिर से बोल दे रहा हूँ एक बार फिर से, इतिहास उन्हीं पूछता है जो खिलाड़ी जबरदस्त था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।